सद्गुरुवे नमः। ईश्वर सदा और सर्वत्र हैं। एक महात्मा जी के पास तीन मित्र पहुँचे। महात्मा जी से बड़ा स्तुति विनती किया कि दीक्षा मुझे हम लोगों को दीजिए जो ईश्वर का भक्ति करके मोक्ष प्राप्ति करेंगे। महात्मा जी ने कहा ठीक है, दे देते हैं दीक्षा, पहले परीक्षा दीजिए। एक सज्जन को बुला करके महात्मा जी झोपड़ी के अंदर एक कबूतर और चाकू देते हुए कहा, जाओ जहाँ कोई जीव नहीं रहे इसको काट करके लेके आओ। उधर जंगल की तरफ गया, देखा कोई नहीं है, काट करके लेकर आ गया। क्योंकि ठीक है उधर बैठिए। और दूसरा को बुला करके दूसरा कबूतर और एक चाकू देते हुए कहा, महात्मा जी ने जहाँ कोई जीव नहीं रहे तब इसको काट कर लेते आइए। ये भी गया पहाड़ के गुफा में, देखा कि कोई नहीं है, अंधार है, बस वो काट करके लेकर के आकर दे दिए। महात्मा जी कहा ठीक है इधर बैठिए आप। तीसरा कोई बुला करके तीसरा कबूतर देते हुए और चाकू देकर कहा, जहाँ कोई जीव नहीं रहे तब इसको काट करके लेते आइए। ठीक है, वह चले गए बाहर। तो आत्म ज्ञान से विचार करके उसने समझा कि महात्मा जी का कहना है कि जहाँ कोई जीव नहीं रहे तब काटिए। तो जहाँ भी जाएंगे तो कबूतर तो एक जीव है, दूसरा जीव हम है, ये हैं, दो जीव हो गया, तो काटने का तो प्रश्न ही नहीं है। वो आकर के लौट गए और महात्मा जी के सामने कबूतर रख दिया। कहा आपने काटा नहीं, क्योंकि भगवान आपने आज्ञा कहाँ दिया काटने के लिए। आपका कहना है कि जहाँ कोई जीव नहीं रहे तब काटना। तो जीव तो कबूतर स्वयं जीव है, ये हम तो जीव है, ये हैं। पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जाएंगे तो हम दोनों जीव रहते करेंगे, काटने का तो प्रश्न ही नहीं है। तो आप शब्द की गंभीरता को समझते हैं। आपकी योग्यता है कि आप ईश्वर को प्राप्त करने के लिए यत्न करेंगे तो प्राप्त होगा। उनको दीक्षा दिया महात्मा जी ने और वह सत्संग भजन ध्यान करने लगे और ईश्वर की प्राप्ति की। ऐसे दोनों को कहा आप दोनों अभी नहीं समझ सकेगा, जाइए, भगा दिया दोनों को। इतना सा जब ज्ञान समझ नहीं है, शब्द समझ नहीं है कि जहाँ कोई जीव नहीं रहे तो आपने इसको काट दिया। हिंसा करके हत्या करके कोई ब्रह्म प्राप्ति कर सकता है? झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचारी